कभी अभाव होता ही नहीं है। वास्तव में शरीर का अपना धर्म है और शरीर धारण करके तो भगवान भी जब जब लीला करने आते हैं तो शरीर का धर्म तो उन्हें निभाना पड़ता है। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि गुरु को अगर आप शरीर के रूप में मानेंगे तो बात बनेगी नहीं। गुरु को एक विचार के रूप में मानना होगा, गुरु को एक ज्ञान के रूप में मानना होगा। क्योंकि शरीर से हम पास हो या न हो, आप उर्मिला के चरित्र में सुने हैं, जिसका हृदय मिला हो, शरीर कहीं भी हो। आज भागवत जी की पूरी दुनिया में इतनी कथाएं हो रही है, इतनी भक्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण द्वापर में इस धराधाम से कहीं गए नहीं है। कथा आती है भगवान कृष्ण का शरीर कहीं गया नहीं है, वो शरीर अभी भी इसी धरती पे है। कहाँ है? एक निमित्त बनता है, पीपल के वृक्ष के नीचे गोविंद अपने पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हैं। एक व्याधा बाण मारता है। जब उसे एहसास होता है कि हम किन्हें बाण मार दिए हैं तो आता है, प्रायश्चित करता है। वहीं पे भगवान के पास में उद्धव जी बैठे हैं, अर्जुन जी बैठे हैं। उन्हें ये आभास हो जाता है कि अब भगवान अपना लीला संवरण करने का मन बना लिए हैं। तो उद्धव जी पूछते हैं कि भगवान, आपके न रहने पर आपका भक्त आपका दर्शन करना चाहेगा, आपसे मिलना चाहेगा, तब वो कैसे मिल सकेगा? भगवान बोले कि हमारे न रहने पर चाहने की बात ही नहीं है। मेरा इस धरती पे कभी अभाव होता ही नहीं है। हम अपने भक्तों को छोड़ के कभी जाते नहीं हैं। रही शरीर की बात, तो ये शरीर जिस लीला के लिए आया था वो कार्य पूरा हुआ। अब रही हमसे मिलने की बात, तो आज से इस धराधाम पे भागवत जी नाम के ग्रंथ ही मेरा दिव्य स्वरूप होंगे। और इतना कहते कहते भगवान कृष्ण के शरीर से एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और पास में ही उद्धव जी के पास भागवत जी की पोथी थी, वो भागवत जी में ही जाकर विलीन हो गया प्रकाश पुंज। ये तब से भागवत जी कि कोई पोथी नहीं, किताब के रूप में हम लोग इनकी पूजा नहीं करते हैं। ये राधा माधव का श्री विग्रह है, साक्षात भगवान हैं। इसलिए पुराना नाम तिलकम, 18 पुराणों का तिलक है भागवत जी। 17 पुराण पहले लिख चुके हैं। 18वां पुराण के बाद किसी और लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी व्यास जी को, जबकि व्यास जी अभी भी चिरंजीवियों में हैं इसी धराधाम पे सशरीर। क्यों? प्यारे, जब भगवत स्वरूप की प्राप्ति हो गई उसके बाद और कुछ पाने की कुछ कामना शेष ही नहीं बचता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। अब बात बस अपनी भावनाओं का यहाँ खेल है। आप इन्हें पोथी मान करके, पुस्तक मान करके पढ़ेंगे तो वहां से बस जानकारी मिलेगी आपको। आप भगवत स्वरूप मान करके इनके पास बस बैठ जाइए तो आपके जीवन का समाधान मिलेगा। यहाँ से ये व्यवहारिक बातें बता रहे हैं, प्रैक्टिकल किया हुआ। पोथी की बात तो 7 दिन से आपको सुना ही रहे हैं। आप जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको लेकर के भागवत जी के पास बैठिए और यहाँ से समाधान नहीं हो। बस भाव ये हो कि हम कोई पुस्तक के सामने नहीं बैठे हैं, हम साक्षात राधा माधव के विग्रह के सामने बैठे हैं। वो प्रिया प्रीतम ही साक्षात विराज रहे हैं। राधा रानी का दिव्य स्वरूप कैसा है? गौर वर्ण है और श्याम सुंदर, तो नाम ही है श्याम वर्ण। आप भागवत जी को खोलिए और दोनों का दर्शन कर लीजिए। भागवत जी के पृष्ठ आपको सफेद मिल जाएंगे और उस पर अक्षर श्याम सुंदर का स्वरूप है। ये दोनों का विग्रह आपको दर्शन करने की बस दृष्टि होनी चाहिए।